अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ातिमा, आप देख रहे हैं बायोकेम कॉन्सेप्ट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। एफएससी पार्ट 1 में से है, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया जो है उसको लार्जेस्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि अगर हम गौर करें जितनी भी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियाज हैं तो सबसे ज़्यादा जो स्पीशी है जो फोटोसिंथेसिस का अमल करती है वो साइनोबैक्टीरिया है। और प्रीवियसली इसका जो नाम था ना वो ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था इसको, वो इसलिए कि जब जो साइनोबैक्टीरिया है वो जब अपनी डेंस ग्रोथ करवाता है ना तो ओपनली वो ये होता है कि वो वाटर के कलर को ना ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। और ये वाली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो एल्गी की थी, इस वजह से इसको एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था। अदरवाइज ऐसा चीज़ की कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो कि एल्गी से मिलती जुलती हों। सेकेंडली बात ये, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट पे लिखा कि ये एक बैक्टीरिया है नॉट एन एल्गी। ये एक ट्रू प्रोकैरियोट है, मतलब कि जो इनका जो न्यूक्लियस है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स होता है, दे लैक न्यूक्लियस। और इनका जो डायमीटर है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि इनके पास जो सेल वॉल है वो ग्राम नेगेटिव होती है। हम जानते हैं कि ग्राम नेगेटिव जो सेल वॉल होती है वो आईवी कॉम्प्लेक्स के साथ पिंक कलर स्टेन करती हैं, करते हैं फिलामेंटस फॉर्म में, मतलब कि ट्राइकोम। हमने इस डायग्राम में देखा सबसे पहले वेजिटेटिव सेल्स आ रहे हैं, देन आपका हेटेरोसिस्ट है एंड लास्ट पे हमारे आते हैं एकिनेट सेल्स। और जो एकिनेट सेल्स होते हैं ना वो रोल प्ले करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड में। आगे हैं वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स क्या होते हैं कि ये इनको ना एक लेयर ने सराउंड किया होता है, इनके इर्द गिर्द एक लेयर होती है जिसका नाम है म्यूसिलेजिनस शीथ। और ये वेजिटेटिव सेल्स के अंदर गैस वेसिकल्स होते हैं। गैस वेसिकल साइनोबैक्टीरिया को हेल्प करते हैं मोटिलिटी में। साइनोबैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला नहीं होता है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स पढ़ी, हमने कोकाए का पढ़ा और हमने बैसिलस पढ़ा। हमने कहा कि उनके अंदर फ्लैजिला होता है, किसी में पिलाई होता है, वो कंजुगेशन में हेल्प करता है, और जो फ्लैजिला होता है वो आपकी मोबिलिटी में हेल्प करता है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला नहीं होता, ये अपने मूवमेंट के लिए गैस वेसिकल्स को यूज़ करते हैं जो कि उनके वेजिटेटिव सेल्स के अंदर रिसाइड करती हैं। और जो आपका जेनेटिक मटेरियल है साइनोबैक्टीरिया का, हमें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है इनका न्यूक्लियाइड उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? वेजिटेटिव सेल में। और इनसाइड बिल्कुल जो आपका जेनेटिक मटेरियल ना उसके साथ इनका थैलाकॉइड स्ट्रक्चर पाया जाता है। आपको पता है कि थैलाकॉइड स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे थैलाकॉइड स्ट्रक्चर प्लांट्स में होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल करता है। इसी तरह साइनोबैक्टीरिया के अंदर थैलाकॉइड स्ट्रक्चर पाया जाता है क्लोज टू द न्यूक्लियाइड। अब थैलाकॉइड में दो मेन चीज़ें हैं साइनोबैक्टीरिया में, एक होता है उसका क्लोरोफिल ए और दूसरा है उसका उसका फोटोसिस्टम 2। हमें पता है कि जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल ए भी है और फोटोसिस्टम प्लांट्स में दो होते हैं, 1 और 2, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक है जो कि है फोटोसिस्टम 2। इसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया के अंदर एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। इन एसेसरी पिगमेंट्स को नाम दिया जाता है फाइकोबिलिन्स। जैसे ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है ये क्लोरोफिल ए के साथ मिलके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ये एसेसरी पिगमेंट्स जिसमें आपका क्लोरोफिल ए भी है और आपके एसेसरी पिगमेंट फाइकोबिलिन्स भी हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये दोनों कहाँ पे रन हो रहे हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। और इन दोनों प्रोसेसेस को कनेक्ट करने वाली जो चीज़ है, जो एक स्पेशल पार्टिकल है जो इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करवाता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर, उसका नाम है फाइकोबिलिसोम। जैसे मैंने लास्ट पॉइंट पे लिखा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर अटैच्ड ऑन अ मेम्ब्रेन थ्रू अ स्पेशलाइज्ड पार्टिकल कॉल्ड एज फाइकोबिलिसोम्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया को। जो साइनोबैक्टीरिया है ना, जैसे हमने बात की कि इसमें क्लोरोफिल ए है, इसमें एसेसरी पिगमेंट्स हैं और साथ में हमने कहा कि इसमें फोटोसिस्टम 2 है। तो इट मीन्स कि ये कौन सी फोटोसिंथेसिस कर रहा है? ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और उस ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देता है इन्वायरमेंट के अंदर। वो ऑक्सीजन देन आपके वेरियस एनिमल्स यूज़ करते हैं जो जिन रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। अब बात ये आती है कि आया ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के लिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहाँ से ले रहा है? तो ये क्या करता है? साइनोबैक्टीरिया वाटर को तोड़ता है और वाटर से आगे ये प्रोड्यूस करवाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन देन आपके इन्वायरमेंट में आ जानी है और जो हाइड्रोजन है वो क्या है? वो स्प्लिट होता है और वो इलेक्ट्रॉन बनाता है।
और तो अगर आपको ये एमसीक्यूज आ जाए या आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि साइनोबैक्टीरिया के केस में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, तो साइनोबैक्टीरिया में इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो आपका हाइड्रोजन है। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो फूड को कैसे स्टोर करता है। जैसे हमने ऊपर बात की, एकिनेट जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो जो साइनोबैक्टीरिया का जो फूड है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। अब लास्ट पे ये बताया गया कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो इसके जो रिप्रोडक्शन का अमल है वो 2 तरीकों से होता है। एक है बाइनरी फिशन और दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को 2 सेल्स में कन्वर्ट करता है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी जो कॉपीज हैं वो दोनों सेल्स में चली जाती हैं। फिर वो जो दोनों सेल्स हैं वो एक अपना इंडिविजुअल जो है ना उनकी लिविंग स्टार्ट हो जाती है। और फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस वो होता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और आगे फिर वो जो फ्रेगमेंट्स है आगे अपना एक इंडिपेंडेंट लिविंग जो है वो गुजारते हैं। इसी तरह इसमें आपको 2 बातें मैं और ऐड कर दूं कि जो साइनोबैक्टीरिया ना ये माइक्रोरहिज़ी रिलेशनशिप भी बनाता है और लाइकन रिलेशनशिप भी बनाता है। मतलब ये कि ये हमारे इन्वायरमेंट में साइनोबैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम अगर ये बात करें ना कि हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन की ज़्यादातर मिकदार जो प्लांट्स के बाद आती है ना वो साइनोबैक्टीरिया के थ्रू हमें मिलती है। लास्ट पे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।